नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा, उसके अंतर्गत कई वीडियो बन चुकी हैं और ये जो है एक लंबा टॉपिक है। तो आज इसमें जो हम करेंगे उसी टॉपिक के अंतर्गत हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था, और इसमें पिछली वीडियो में हमने राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की थी। तो विधानसभा के अंदर जो हमारे विधायक चुने जाते हैं, तो विधायकों में जो सबसे बड़ा पद होता है जो चुना जाता है वो होता है हमारा मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री। तो आज जो हम करेंगे टॉपिक वो होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री। इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मेरे पास में एक कमेंट आया एक बच्चे का, बहुत ही अच्छा कमेंट था। उस बच्चे ने पूछा कि राज्यसभा की सीटें कौन कौन सी है, किस किस जगह है। जैसे हमारी लोकसभा की 10 सीटें हैं, उनका नाम है सिरसा, हिसार, करनाल, यमुनानगर। तो इसी तरह जो विधानसभा सीटें होती हैं उनमें भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। जैसे हिसार जिले से लीजिए, उसमें उकलाना है, हिसार है, बरवाला है, आदमपुर है। तो इसी तरह उस बच्चे ने यही पूछा कि उन जगहों का क्या नाम है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो राज्यसभा की है वो 5 टोटल सीटें हैं, 5, और इसमें जगह का नाम नहीं होता, ये 5 सदस्य होते हैं। तो आगे उसने पूछा कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो चुनाव के बारे में मैं बताता हूं कि राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के साथ चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभा के निर्वाचित, यानी कि जितने हमारे एमएलए होते हैं, उन सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा और उनके अनुपात में, जिस पार्टी के जितने सदस्य होते हैं उनके अनुपात के प्रतिनिधित्व के हिसाब से उनको चुना जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे करके बताता हूं, हमारी जो 14वीं विधानसभा चल रही है, इसके अंदर हमारे 40 सदस्य तो जो है बीजेपी से हैं और 31 सदस्य जो हैं वो कांग्रेस के हैं और 10 सदस्य जो हैं वो जजपा के हैं, जनहित जनता पार्टी के, और 7 जो है निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट जिनको कहते हैं। और 1 सदस्य हमारे गोपाल कांडा जी है, उनकी पार्टी के है, वो लोकहित पार्टी। और एक जो है ना इनेलो का, एक जो खुद गोपाल कांडा और एक जो है इनेलो के श्री अभय चौटाला। तो 2 तो ये सीटें हैं, 7 निर्दलीय हैं, 10 जजपा की है, 31 कांग्रेस की है और 40 बीजेपी की है। अब देखिए, अभी जो सीटें खाली हुई थी राज्यसभा की, हमारी 3 सीटें खाली हुई थी, जगह नहीं है। 3 जो हमारे सांसद थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, जिसमें एक वीरेंद्र सिंह जी थे, कुमारी शैलजा थी और एक और थे।
तो उनका तीनों का कार्यकाल पूरा हो गया था, तो उनकी जगह भरने के लिए दोबारा से चुनाव किया। तो उसमें हमारी जो बीजेपी और जजपा और उसके साथ में 7 सीटें ये, तो ये टोटल होगी 57 और 31 सीटें जो है हमारी कांग्रेस की हैं। तो अब देखिए लगभग माना जाता है, तो ये एक हिस्सा है, ये 2 हिस्से हैं। तो जो अब राज्यसभा के सदस्य चुने गए उसमें 2 सदस्य तो बीजेपी की तरफ से आए, जिनमें एक श्री रामचंद्र जांगड़ा, जिनका कल ही सप्तग्रहण समारोह था, और एक श्री दुष्यंत गौतम। ये तो रहे बीजेपी के, क्योंकि उनके पास में टोटल 57 है। अब ये 2 सीटें हैं, इनका पता नहीं किसने किसको समर्थन दिया। उसके बाद में 31 सीटें टोटल जो हैं कांग्रेस के पास में अपनी खुद की हैं, तो इन्होंने श्री दीपेंद्र हुड्डा को अपना राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया। तो ये होती है राज्यसभा की प्रणाली। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग वीडियोज़ को देखते हैं और उस पर जो शंका होती है उस पर कमेंट भी किया, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो आप अच्छी तरह से वीडियोज़ को देखिए। यदि आपकी कोई शंका होगी और आपका कोई कमेंट आएगा तो अगली वीडियो में उसका उदाहरण के साथ में जवाब दिया जाएगा और बड़ी तरीके से आपको वो चीज़ समझाई जाएगी। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो होगी वो है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री शुरू से लेकर के आज तक के। तो हमारे जो हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। एक नवंबर 1966 को हरियाणा अलग से राज्य बना। इससे पहले जो संयुक्त पंजाब था उसी का हिस्सा थे हम। तो जिस दिन हमारा राज्य अलग हुआ तो एक नेचुरल बात होती है कि हमें एक प्रधान की जरूरत थी जिसको मुख्यमंत्री कहा जाता है। संयुक्त पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे जो श्री प्रताप सिंह कैरों से, और उसके बाद में जरूरत पड़ी तो नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया पंडित भगवत दयाल शर्मा को 1 नवंबर 1966 को। तो ये जो है इनके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो जो है ना ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से संबंधित थे हैं। तो ये बेरी जो कि झज्जर जिले में है, बेरी से संबंधित थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। और हरियाणा के जो है ना ये पहले मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में ये जो हैं हरियाणा के पहले और अंतिम मनोनीत, पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद में किसी दूसरे मुख्यमंत्री को मनोनीत नहीं किया गया। मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे पहले और अंतिम यही थे। उसके बाद में जो ये हैं 2 बार राज्यपाल भी रहे। तो एक बार तो ये 1977 में जो है उड़ीसा के राज्यपाल रहे, और
1987 में जो 80 में जो है इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो पंडित भगवत लाल शर्मा जी को 2 बार राज्यपाल बनाया गया। तो ये प्रश्न इस तरह से तोड़ मोड़ के पूछा जा सकता है कि वो कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जिन्हें 1977 में उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया। तो आपको ये बातें याद रहनी चाहिए उन व्यक्तित्व के बारे में जो हरियाणा के लिए जरूरी हैं। उसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि रोहतक मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम से रखा गया है। तो रोहतक मेडिकल कॉलेज का जो नाम है वो पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम से रखा गया है। तो ये इनके बारे में मुख्य बातें रही। अब चलते हैं, एक बात और इनके बारे में ज़रूरी है कि इनका जो कार्यकाल है कुल मिलाकर के, वैसे तो छोटे छोटे समय के लिए मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, फिर किसी वजह से उनको हटा दिया गया, परंतु ये पूछा जाए कि कुल मिलाकर के सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा, तो सबसे छोटा कार्यकाल जो है पंडित भगवत दास शर्मा जी का रहा, केवल 143 दिन। ये केवल 143 दिन ही मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। अब चलते हैं हम हरियाणा के जो दूसरे मुख्यमंत्री रहे, दूसरी बार जो निर्वाचित होकर के आए थे, राव वीरेंद्र सिंह। ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने। तो इनके अगर जगह पूछ लिया जाए तो ये रेवाड़ी जिला है हमारा, वहाँ नांगल पठानी गांव है एक, वहाँ से संबंधित थे। और ये जो है राव तुलाराम के वंशज रहे हैं। राव तुलाराम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके वंशज रहे हैं। अब इनका कार्यकाल कब शुरू हुआ? ये 1967 में जब पहली बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, पहली बार चुनाव 1967 में हुए, उस वक्त ये मुख्यमंत्री बने। और ये पहले गैर कांग्रेसी, इनकी अपनी पार्टी थी, ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। और ये पूछ लिया जाए कि राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी का क्या नाम था, तो इनकी पार्टी का नाम था विशाल हरियाणा पार्टी। एक हरियाणा में इनसे मिलती जुलती एक पार्टी चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। तो ये प्रश्न जो है 2-3 बार पूछा गया है कि विशाल हरियाणा पार्टी के संचालक बनाने वाले कौन थे, तो वो राव वीरेंद्र सिंह जी थे। और हरियाणा विकास पार्टी जो है वो चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी। अगले जो मुख्यमंत्री आते हैं हमारे तीसरे नंबर के, वो हैं चौधरी बंसीलाल (1972) के अंदर दूसरे विधानसभा चुनाव है, क्योंकि पहले जो विधानसभा चुनाव है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे। तो पहले विधानसभा चुनाव जो है 1967 में हुए थे। तो दूसरी बार जो विधानसभा चुनाव हुए वो 1972 में हुए। और उस समय चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। इनका अगर संबंध पूछ लिया जाए तो भिवानी जिला में गोलागढ़ गांव है, गोलागढ़ गांव से ये संबंधित थे, भिवानी जिले के चौधरी बंसीलाल जी। और ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का खिताब किनके पास है, तो चौधरी बंसीलाल जी मात्र 41 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले चौधरी बंसीलाल जी थे। दूसरा,
इन्होंने जो है अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कब बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, ये परीक्षा में पूछने वाली बात नहीं है। तो इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। और एक बार चुनाव चिन्ह पूछ लिया था, तो उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था ना, वो 2 बच्चे, ये चुनाव चिन्ह था इनका। एक परीक्षा में पूछा गया था कि हरियाणा विकास पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था, तो 2 बच्चे जो है इनका चुनाव चिन्ह था। अब ये पूछ दिया जाए कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का श्रेय किसके पास में है, तो सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री रहने का जो श्रेय है वो चौधरी बंसीलाल जी को है। 4633 दिन, कुल 4633 दिन जो है चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। सबसे लंबे समय, एक बार में नहीं, अगर लगातार पूछा जाए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम आता है, जो लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे लगातार। और हो सकता है दूसरा नाम जुड़ जाए श्री मनोहर लाल जी खट्टर का। अभी टाइम इनका बाकी है 10 वर्ष होने में, परंतु फिलहाल जो आपके प्रश्न आएंगे उसमें चौधरी मतलब लगातार बनने से रिटायर होने तक, यानी कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने तक जो लगातार टाइम था वो तो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और जो सबसे लंबे समय अगर पूछ लिया जाए तो वो हैं चौधरी बंसीलाल जी का। तो ये रहा हमारा बंसीलाल जी के बारे में। और बंसीलाल जी को जो है ना हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है, और बंसीलाल जी को हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का शिल्पी और हरियाणा का निर्माता, इन नामों से चौधरी बंसीलाल जी को जाना जाता है। अब आगे जो हमारे चौथे मुख्यमंत्री आते हैं वो थे बनारसी दास गुप्ता। ये हमारे हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बने। और बनारसी दास गुप्ता जी के बारे में एक बड़ी अहम बात है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। बनारसी दास गुप्ता जी मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, और ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। तो ये तीनों पदों पर सुशोभित रहे बनारसी दास गुप्ता जी। यही प्रश्न बन सकता है आपका एचएससी में कि वो कौन से मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। तो बनारसी दास गुप्ता जी वो मुख्यमंत्री थे जो तीनों पदों पर रहे। आगे चलते हैं हम अगले 5वें मुख्यमंत्री की तरफ। वो हैं चौधरी देवीलाल, हमारे हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री। तो चौधरी देवीलाल जी जो हैं वो सिरसा जिला के चौटाला या तेजाखेड़ा भी लिखा जा सकता है, चौटाला या तेजाखेड़ा दोनों ही लिखा जा सकता है, यहाँ से संबंधित थे। और ये 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1977 और 1987 में 2 बार मुख्यमंत्री बने।
देश के उप प्रधानमंत्री बने। प्रश्न पीछे पूछा गया था कि हरियाणा के वो कौन से मुख्यमंत्री थे तो देश के उप प्रधानमंत्री बने। तो चौधरी देवीलाल जी जो हैं, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लिए हैं। चौधरी देवीलाल जी जो वो मुख्यमंत्री थे जो देश के उप प्रधानमंत्री बने, और इनको कई नामों से जाना जाता है। ताऊ, जननायक, गरीबों के मसीहा, तो ये इस तरह के नामों से चौधरी देवीलाल जी को जाना जाता है। तो ये रहे चौधरी देवीलाल जी के बारे में, जो हमारे हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री रहे। वैसे सप्त के हिसाब से जो इनके सीरियल हैं वो अलग हैं, मैं नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। जो सप्त ग्रहण होता है उसके हिसाब से कई बार मुख्यमंत्रियों को बीच में इस्तीफा देना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, फिर वही मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो वो सिस्टम जो अलग है वो भी बताऊंगा कि हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री हैं नंबर के हिसाब से तो वो तो थे चौधरी भगवत लाल शर्मा जी, और जो इस वक्त चल रहे हैं वो 10वें मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब। परंतु यदि सप्तग्रहण के हिसाब से देखा जाए तो खट्टर साहब इस वक्त जो है ना 25वें हैं। ये ध्यान रखना, सप्तग्रहण के हिसाब से जो सीरियल नंबर बनता है वो इस वक्त खट्टर साहब का 25वां नंबर है। तो ये बात भी याद रखने वाली है। और अब चलते हैं हम आगे, हमारे जो छठे मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में। चौधरी भजनलाल जी, ये हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री थे। तो इनके बारे में जो एक आध प्रश्न बनता है वो एक तो ये, जो इनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। राजनीति का चाणक्य जो है ना चौधरी भजनलाल को, हरियाणा की राजनीति का जो चाणक्य कहा जाता है चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। कई किताबों में लिखा हुआ है। इनका जो जन्म है वो आज का जो पाकिस्तान है वहाँ हुआ था, और ये जो है बिश्नोई समाज के सिरमौर रहे, और बिश्नोई रतन के नाम से भी ये प्रश्न भी बन जाता है कई बार, है अलग चीज़, लेकिन बिश्नोई रतन के नाम से बिश्नोई रतन जो है वो भी चौधरी भजनलाल जी को ही कहा जाता है। चौधरी भजनलाल जी ने भी कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो आगे हम चलते हैं, हमारे जो 7वें मुख्यमंत्री हैं वो हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। सातवें नंबर के मुख्यमंत्री हैं वो है ओम प्रकाश चौटाला। तो ये भी चौटाला से हैं, सिरसा जिले से। और चौटाला साहब को सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहने का श्रेय है। ये 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके, 5 बार मुख्यमंत्री। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सबसे अधिक बार अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक बार किन्होंने शपथ ली तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 5 बार। और एक बात और, सबसे कम समय भी जो है ना ओम प्रकाश चौटाला जी का है। एक बार केवल 6 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री
रहे थे सिर्फ 6 दिन के लिए। वो थे 12 जुलाई 90 से लेकर के 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990। ये एक समय था जब इन्होंने शपथ ली और 6 दिन के बाद में ही किन्हीं कारणों से इनको इस्तीफा देना पड़ा और इनके बाद में श्री हुकम सिंह जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये रहा ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में। अब चलते हैं हमारे जो इनके तुरंत बाद बने 8वें मुख्यमंत्री श्री हुकम सिंह। हुकम सिंह जी जो हैं चरखी दादरी से संबंधित हैं और इनका जो कार्यकाल है वो थोड़े ही दिन का रहा था। 17 जुलाई 1990 से जिस दिन चौटाला साहब ने इस्तीफा दिया, 17 जुलाई 1990 से इनका कार्यकाल रहा 22 मार्च 91 तक। 22 मार्च 1991 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। थोड़े ही दिनों के लिए रहे और उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री आते हैं वो हैं 9वें मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। सबसे अधिक समय यदि पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक समय लगातार मुख्यमंत्री रहने का श्रेय किसको है तो वो हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। इनका संबंध जो है सांगी गांव है रोहतक जिले का, वहाँ से ये हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और इनका जो कार्यकाल है वो रहा था 5 मार्च 2004 से 5 मार्च 2004 से लेकर के 14 तक। 14 की तारीख थी 10 अक्टूबर 2014 तक ये जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे लगातार। तो ये रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में। और हुड्डा साहब जो है स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे, स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए। इनसे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो सारे 1947 से पहले के जन्मे हुए हैं। हुड्डा साहब का जन्म जो है 1947 के बाद का है। तो ये स्वतंत्र भारत के हरियाणा के जन्मे हुए पहले मुख्यमंत्री हुड्डा साहब है। अब हमारे जो 10वें मुख्यमंत्री हैं वो है श्री मनोहर लाल खट्टर। ये हमारे 10वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो लिया था अपना चार्ज वो 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के ये 10वें मुख्यमंत्री बने। और इनका अगर संबंध पूछ लिया जाए तो ये निदाना गांव है रोहतक ज़िले में, वहाँ से ये निदाना गांव में इनका जन्म स्थान जो है इनका पूछ लिया जाए तो वो निदाना गांव है रोहतक ज़िले का। और ये भी स्वतंत्र भारत के जो दूसरे मुख्यमंत्री अगर कहूँ मैं तो स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये जो है ना हरियाणा के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री है। भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के
पहले मुख्यमंत्री जो है श्री मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के। इससे पहले बीजेपी यानी कि भाजपा से कोई भी मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना था। तो ये रहे हमारे 10 के 10 मुख्यमंत्रियों के बारे में डिटेल में बता दिया। यदि कोई और शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको सटीक जवाब दिया जाएगा और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा खुशी होगी।